चौपाई के साथ कथा में प्रवेश करें। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। आप सभी को श्री सीताराम जी का स्वरूप मान के व्यासपीठ से जय श्री राम। सबको जय श्री राम। गुस्सा हो गया? हाँ, फिर बोल नहीं रहे, बोलो जय श्री राम। ऐसे हमें तो लगे भैया हम आपसे जय श्री राम कर रहे हैं, आप भी तो हमसे करो। आज कथा का द्वितीय दिवस है और कल और सुबह की कथा में हम महात्म्य की कथा को सुन रहे थे। अभी भागवत प्रारंभ नहीं हुई, महात्म को सुन रहे थे। आज कथा का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है और पहले स्कंद में व्यास जी ने बड़ी सुंदर रचना की, वंदना की। किसकी की? सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। रामायण आप पढ़ोगे तो रामायण में लिखा वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। रामायण में गणेश जी की, सरस्वती जी की वंदना की। हर ग्रंथ में किसी ना किसी देवी देवताओं की वंदना की। लेकिन व्यास जी ने जब भागवत लिखी तो भागवत में किसी का नाम नहीं लिखा, किसी की वंदना नहीं की। किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया। सत्य को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि सत्य का स्वरूप केवल परमात्मा है, केवल भगवान सत्य का स्वरूप है। रामायण भी कहती है, दो तुलसी बाबा ने भी बड़ी सुंदर बात लिखी। और धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सत्य की वंदना की है। क्यों? धर्म न दूसर सत्य समानात, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। आजकल लोग पता क्या करते हैं, दिन में हजारों बार झूठ बोलेंगे, कोई बात नहीं, चलता है। अगर एक बार सत्य बोलेंगे तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र का रिश्तेदार समझते हैं। हाँ, हजारों बार दिन में झूठ बोलेंगे सुबह से शाम तक, अगर एक बार सत्य बोल दिया तो सबसे बड़े हरिश्चंद्र हम ही हैं। लेकिन भागवत कहती है असत्यात परात धर्मो, धर्म ना दूसर सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, रामायण कहती है असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जीवन में कम से कम झूठ बोला जाए। कुछ जगह निर्धारित है शास्त्र में जहां झूठ बोलो, कुछ जगह निर्धारित है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही झूठ बोलते रहो। कुछ समय होता है, कुछ जगह होती है। नहीं असत्य समपातक पुंजा। आजकल लोग बड़े विचित्र भावना है। अगर अच्छा काम करेंगे, कोई पुण्य का काम करेगा
तो सालों तक ढिंढोरा पीटेंगे, अरे देखो हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। लेकिन शास्त्र कहता है कि पुण्य को कभी उजागर मत करो और पाप को कभी छुपाओ मत। ध्यान रखिए, अगर आपने कोई भी पुण्य का काम किया है तो उसको साल भर गाना मत गाओ कि हमने ऐसा करवाया, हमने ऐसा करवाया। आपने कुछ नहीं, परमात्मा की इच्छा थी इसलिए हुआ, है ना। उसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप पुण्य का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी बढ़वाई के लिए, क्या लोग हमारी बढ़ाई करें, अगर इसलिए आप प्रचार प्रसार करवाते हैं तो उसका फल समाप्त हो जाता है, फल नहीं मिलता। इसलिए पुण्य को छुपा करके रखो। पाप अगर हमसे कोई हो गया है तो उसको सबको बता दो। फैलाने से पाप छीण होता है और फैलाने से पुण्य भी छीण होता है। शानकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज भगवान की कथा हमें कब कब सुननी चाहिए, कितनी बार सुननी चाहिए? एक बार सुने, 10 बार सुने, 20 बार सुने, कितनी बार सुनना चाहिए बताओ? सूत जी कहने लगे, भैया भगवान की कथा सुनने का कोई नियम नहीं है। निगम तल्प तरोर गलितम फलम सुगमुखादिमृता द्रव्य संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। एक बार नहीं, 1000 बार, जितनी बार मौका मिले उतनी बार भगवान की कथा को सुनो। कथा सुन करके कभी ये मत कहो अरे वही तो कथा है, अरे वही तो हरिओम महाराज ना। जितनी बार मौका मिले उतनी बार भगवान की कथा को सुनो। मुहु रहो, एक बार नहीं, जितनी बार मौका मिले। ये क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पेड़ से पका हुआ फल है, आम, जिसको सुखदेव जी ने खाया है। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। हम लोग आम खाने जाते हैं, पेड़ के नीचे आम बीनने जाओ, है ना। अगर आम पके हो गए तोड़ के खाओ तो उतना अच्छा नहीं लगत। अगर सुआ कटेलमिया मिल जाए तो कैसी लगती है? मीठी ना। सुआ कटेलमिया मिल जाए बड़ी मीठी लगती है। इसी प्रकार ये भागवत जिसको व्यास जी ने लिखा और व्यास जी के लिखने के बाद सुखदेव जी ने अपने मुंह से गाया, तो इसमें वैसे ही स्वाद था। आम वैसे ही मीठा होता है और जब तोता उसको चोंच लगा देवे तो और मीठा हो जाता है। इसी प्रकार ये भागवत है साहब, सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ ग्रंथ। इसको खाओ, इसको जितनी बार मौका मिले उतनी बार इसके रस को पियो। शौनकादिक ऋषि बोले, महाराज ये सुखदेव जी कौन है? बोले व्यास नंदन, व्यास जी के पुत्र। बोले महाराज सुखदेव जी को भागवत कहां से मिली, कैसे व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत दी, जरा विस्तार से सुनाओ। तो जब तक सुखदेव जी का परीक्षित का जन्म नहीं होगा तब तक भागवत कथा प्रारंभ नहीं मानी जाती, तभी प्रसंग सही से शुरू होता है। तो एक बार भगवान भोलेनाथ, जब व्यास जी ने भागवत लिख दी, रचना कर दी, व्यास जी बूढ़े थे, व्यास जी ने भागवत लिखी कब? सबसे आखिरी में, सबसे बाद में जो ग्रंथ लिखा गया वो भागवत है। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए लेकिन मन में शांति नहीं मिली। नारद जी ने आकर के 4 श्लोक भागवत के सुनाए, तब व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बनाया। गणेश जी ने लिखा, लेकिन किसी चीज का प्रचार प्रसार करना है, बेचना है तो पहले प्रचार करना होगा, ऐड करना होगा। लेकिन भागवत का प्रचार करे कौन? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता भई। तो नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम उपाय करते हैं। सुखदेव जी महाराज, राधा रानी गोलोक धाम में रहती थी, राधा रानी की गोद में सुखदेव जी खेलते रहते थे। राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है।
और जैसा कि वर्णन है कि अपने गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। सुखदेव जी ने पूरी भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। पूरी भागवत में सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम कहीं नहीं लिया, लेकिन बिना राधा के भगवान की भागवत भी अधूरी है। तो व्यास जी, सुखदेव जी ने इशारा किया, किशोरी जी कह दिया, श्री जी कह दिया, लेकिन राधा नहीं कहा, क्योंकि राधा नाम लेते ही सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी, इसलिए सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव तुम जाओ और पृथ्वी पर जाकर के भागवत का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी बोले माता हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले हमें संसार की माया लग जाएगी, और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो माया से बच के रहे, कोई ऐसा नहीं। हम मंच पे बैठ करके माया छोड़ने की बात करते हैं, किस लिए? ताकि हमें माया मिले, है ना। लेकिन सब इसके लपेटे में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे संत महात्मा सब माया के चक्कर में लगे हुए हैं। सुखदेव जी बोले माता हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो माया लिपट जाएगी। राधा रानी ने वचन दिया, जाओ सुखदेव हमारा ये वरदान है, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी बोले ठीक है, आप कहती हो तो मान जाते हैं। यहां नारद जी ने मन में विचार किया कि हमने एक बार ब्रह्मा जी और सरस्वती जी में लड़ाई करवा दी, विष्णु और लक्ष्मी जी में लड़ाई करवा दी, आज शंकर पार्वती जी में थोड़ी लड़ाई हो जाए तो संसार को कल्याण हो जाए। नारद जी ने मन में विचार किया और आए तो कैलाश पर्वत पर बैठे थे भोलेनाथ, समाधि में लीन। नारद जी ने सोचा यही बढ़िया मौका है, सो नारद जी सीधे गए महल में, दासियों से पूछा माता पार्वती कहाँ है? बोले वो तो अंदर है। नारद जी माता पार्वती जी के पास गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। माता पार्वती ने देखा, अरे नारद आओ आओ आओ, बिठाया नारद जी को, आसन दे दिया, एक प्लेट में बढ़िया लड्डू रख दिए, एक गिलास जल भर के रख दिया। नारद जी ने लड्डू खाया, पानी पिया। माता पार्वती ने कहा नारद आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहां रहते हो? पता ही नहीं चलता है कहां रहते हो। नारद जी बोले माता अब हमने हर जगह आना जाना बंद कर दिया, हम कहीं नहीं जाते। पार्वती जी बोली ऐसा तो हो ही नहीं सकत कि तुम और एक जगह बैठे रहो। नारद जी बोले माता सत्य कहता हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। पार्वती जी बोली क्यों नहीं जाते हो? नारद जी बोले मां क्या बताएं, पूरी दुनिया स्वार्थी हो गई है, पूरी दुनिया स्वार्थी। सोरे नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, स्वार्थ लागे करई सब प्रीति। माता पूरी दुनिया स्वार्थी हो गई है, सब एक दूसरे से स्वार्थी प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ के कोई नहीं चलता है दुनिया में। चलता है क्या? पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, माता पिता से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बहन भाई से, भाई बहन से, सब स्वार्थी। दुनिया में देखे हैं जितने भी यार, नहीं कुछ सिवा स्वार्थ के। बताया भी है, अरे माता ने जाया पिता ने है पाला, और हर रंग देकर जवानी में ढाला। यही माँ की ममता, यही है दुलार, नहीं कुछ सिवा स्वार्थ के। बिना स्वार्थ के कोई नहीं है साहब दुनिया में, सब स्वार्थी है। माता पार्वती बोली नारद जी एक बात बताएं? बोले हाँ हाँ बताओ माता। पार्वती बोली पूरी दुनिया स्वार्थी हो सकत, लेकिन हमारे भोले बाबा नहीं हो सकत। हमारे भोले बाबा बिल्कुल स्वार्थी नहीं है,
निस्वार्थ प्रेम करते हैं। नारद जी तुम्हें पता है गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए? नारद जी बोले हाँ पता है। बोले हमारे भोले बाबा हमें गुरु मंत्र बता देते हैं। नारद जी तुम्हें पता है जब पूजा करने बैठो और सच्चे मन से पूजा करो तो जिन भगवान का ध्यान करो वो हमारे मन में आते हैं, ऐसा प्रभाव है। आप बांके बिहारी का ध्यान करिएगा, बिहारी जी आपके मन में आएंगे, आपको मन में ही दर्शन देंगे पक्का। आप लड्डू गोपाल को ध्यान से देखिए, उनकी छवि को मन में निहारो, आप आंख बंद करके उनकी छवि को मन में देख सकते हो। लेकिन ये दर्शन किसी को बताना नहीं चाहिए, ये गुप्त रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नता। माता पार्वती जी बोली हमारे भोले बाबा मन में भगवान की जिस छवि को देखते हैं वो भी नहीं बता पाते, हमें सब बता देते हैं, बचाते नहीं है, छुपाते नहीं। नारद जी बोले अच्छा माता इतना प्रेम करते? बोले हाँ इतना प्रेम करते हैं। अब तुम बताओ कहां स्वार्थ है? नारद जी बोले ये तो अच्छी बात है, अगर इतना प्रेम करत तो इससे बड़ी बात और क्या है? और प्रेम ही तो दुनिया में सब कुछ है माता। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी के गले में एक माला डली रत? बोले हाँ हाँ डली रत। कौन सी माला? बोले उसमें सिर लगे रत, नरमुंड, उसमें नरमुंड लगे रहते, सिर लगे रहते हैं। माता पार्वती क्या आपको पता है वो माला किसके मुंडों की है, किसके सिर लगे? पता है आपको? पार्वती जी बोली जो नहीं है पता नारद जी। नारद जी बोले लो फिर काय को प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं हो क्या है? अरे रात दिन जिनकी माला गले में पहने, हम अगर कोई माला गले में पहने हमारे तो चेला उसे ही पूछ लेते गुरुजी काहे की माला है, तो घर के तो पूछे ही, पहले पूछे नहीं पूछेंगे। और पार्वती जी आप भोलेनाथ इतने वर्षों से उस माला को गले में पहने और आपने आज तक नहीं पूछा, आपको बताया भी नहीं है कि किसके सिर लगे हैं उस माला में। पार्वती जी बोली ये तो नहीं हमने पूछा, ना शंकर जी ने बताया है। बोले बताओ फिर काहे को प्रेम? और माता अगर यही तुम्हारा प्रेम है तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, हमें क्या कहना है। जय सिया राम। नारद जी चले गए, इतनी बात तो बहुत है। पार्वती जी को बहुत क्रोध आया साहब, अपने पुराने नए वस्त्र उतार करके फेंक दिए, श्रृंगार उतार दिया, पुराने कपड़े पहन लिए और पुराने कपड़े पहन करके कोप भवन में जाके लेट गई। कोप भवन जानते हो? जहां कैकई माता सो गई थी। कोप भवन का मतलब होता है घर की देवी जी पहले गुस्सा होती सो कोप भवन में लेट जाती, पति देव आते मना लेते। एक जने हमसे बोले महाराज आजकल कोप भवन क्यों नहीं बनाते? बनाना चाहिए ना, मंदिर बनाते हैं घर में, सब कछु बनाते, लेकिन कोप भवन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? हमने कहा भैया आजकल कोप भवन बनावे की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बोले आजकल पूरा घर ही कोप भवन बनो। पहले घर की देवी जी, घर की माताएं साल 2 साल 10 साल 20 साल में गुस्सा होती, लेकिन आजकल सुबह से शाम तक उनको मोई फूल हो रहा। अब पहले 2 4 10 साल में गुस्सा होती सो पति देव अच्छे से मना लेते, हाथ बिनती जोड़ गए। आजकल बोले आजकल आदमी सवेरे से उनने देखो कि देवी जी गुस्सा है और गुस्सा में रोटी बना रही, उनने चुपचाप खाए पिए काम पे न कर गए। अब मनावे का सिस्टम भी नहीं है, चाहे गुस्सा रहो और चाहे ना रहो, शाम के आए अपने आप माहौल शांत मिले। इसलिए अलग से कोप भवन बनावे की जरूरत ही नहीं है, पूरा घर कोप भवन बना। हर आदमी आजकल टेंशन में है। टेंशन का मतलब टेन माने 10, सन माने सूर्य है ना। हर आदमी के अंदर
10 सूर्य के समान गर्मी भरी रात। कहू से कछु कहो तुरंत गुस्सा, किसी से कुछ भी कहो तुरंत क्रोधित हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। इतनी भी बात किसी को सहन नहीं होती। हर आदमी टेंशन की जिंदगी जी रहा है, और ऐसा वैसा टेंशन नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो बोले सुखी कौन है? सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास। पार्वती जी तुरंत जो है क्रोधित होकर के को भवन में लेट गई। यहां नारद जी चले गए। शंकर जी जब तक समाधि में से उठ गए, उठ करके देखा आज नारद जी हमारे घर से आ रहे, कछु ना कछु गड़बड़ है। शंकर जी समझ गए, नारद जी को बुलाया, नारद जी इतने आओ। नारद जी बोले भगवान अबे तनक जल्दी में है, जा रहे, लेकिन भगवान आप चले जाओ, माता बुला रही हैं आपको। शंकर जी बोले जब तुम गए हमारे घरे तो निश्चित माता बुला रही हुई है, जाने आए। शंकर जी तुरंत महल में पहुंचे, दासियों से पूछा क्यों पार्वती जी कहाँ है? बोले महाराज वो तो गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? बोले महाराज सवेरे ही से कुछ गुस्सा है। कब से? बोले जब से नारद जी आए। शंकर जी समझ गए नारद जी कछु ना कछु राय तो फैला के गए। भगवान भोलेनाथ को भवन में पहुंचे, पार्वती जी को देखा। पार्वती, अरे देवी पार्वती क्या हुआ? पार्वती जी ने पतिदेव शंकर जी को देख के और मुंह मोड़ लो, करोटा लेके पर नहीं। शंकर जी ने हिलाओ, अरे क्या हो गया बताओ तो सही। पार्वती जी बोली आप जाओ, हमें बातें ही नहीं करने आपसे। शंकर जी बोले बताओ तो, जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा। पार्वती जी बोली बस भगवान अब तुम चले जाओ, हमसे कछु कहाओ ना। शंकर जी बोले भाई बताओ तो, जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक समस्या का हल नहीं होगा, बताओ। पार्वती जी बोली भगवान हम जानते कि दुनिया में सब स्वार्थी हैं, लेकिन आप स्वार्थी नहीं हैं, आप हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। शंकर जी बोले लो पार्वती की ने कह दी कि हम तुम्हें नहीं चाह, अरे सबसे ज्यादा तो हम तुम्हीं से प्रेम करत। पार्वती जी बोली महाराज ये तो सब झूठी बातें हैं, तुम जाओ। शंकर जी बोले पार्वती जी सत्य कहते हैं, दुनिया में हम यदि किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे ज्यादा आपसे। पार्वती जी बोली भगवान ये गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप देव नहीं हो, आप देव नहीं हो, आप महादेव हो, देवों के भी महादेव हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पार्वती जी की बात सुन के शंकर जी बोले मैं सत्य कहता हूं पार्वती जी, दुनिया में अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो वो तुम हो। पार्वती जी बोली क्या है भगवान, अगर आप हमसे प्रेम करत होते तो आज तक आपने क्यों नहीं बताया कि जब माला कौन की पहले जे सिर की के लगे माला में। शंकर जी की बात सुन करके, पार्वती जी की बात सुन के शंकर जी के नेत्र सजल हो गए। देवी पार्वती आज तक तुमने पूछा भी नहीं, हमने बताया भी नहीं, लेकिन सच बताएं तो ये कोई और चीज नहीं है, यही तो हमारे तुम्हारे प्रेम की निशानी है, यही हमारे तुम्हारे प्रेम की निशानी है। पार्वती जी बोली क्या मतलब तुम आओ? शंकर जी बोले सत्य कह रहे हैं, ये जितने भी सिर्फ इस माला में लगे हैं ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही है। अब तो पार्वती जी हैरान होगी, बोली भगवान हमारे? शंकर जी बोले हाँ हाँ तुम्हारी मूड़े यहां लगेंगी। पार्वती जी ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कितने सिर लगे? 27। पार्वती जी बोली भगवान 27 बेर हम मर गए। शंकर जी बोले हाँ, संसार का कल्याण करने के लिए, वैसे तो तुम पराम्बा हो, जगत की जननी हो,
लेकिन लीला करने के लिए तुमने 27 बार जन्म लिया है, 27 बार अपने शरीर को त्यागा है। और तुम जितनी बार तुमने अपने शरीर को त्यागा है पार्वती, तुम्हारा दुख हमसे सहन नहीं हुआ, हमने सिर काट करके माला बना के गले में पहन ली। ये माला किसी और की नहीं, तुम्हारे ही नरमुंड है। पार्वती जी बोली क्या भगवान, हम 27 बार जन्म ले लो, 27 बार मर गए। शंकर जी बोले हाँ। और पार्वती जी बोले भगवान तुम जबई से बेई के बेई हो। शंकर जी बोले हाँ हम तो बेई के बेई है। बोले तुम जाके ता बैठे, बोले हाँ हम जाके ता बैठे। पार्वती जी वे भगवान हम जानते कि आप ऊपर ही से काले हो, अब पता चलो को आप तो भीतर से भी काले हो। शंकर जी बोले भीतर से काला वो होता है जो कपटी हो, महाकपटी हो। पार्वती जी बोली आप महाकपटी हो। शंकर जी बोले क्यों? बोले जे बताओ कि 27 बार हमने जन्म ले लो मर गए, तुम जाके ता बैठे। तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि तुम जाके ता बैठे, हम 27 बार मर गए। शंकर जी बोले पार्वती हमने अमर कथा को सुना है, उसका अमर कथा के रस का ये प्रभाव है कि जो अमर कथा को सुन लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती। हमने अमर कथा को सुना। पार्वती जी शंकर जी के चरण पकड़ गई, बोली भगवान हमें भी सुनाओ अमर कहानी, हमें भी सुनाओ अमर कहानी। और शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी सुनाओ। हमें भी सुनाओ अमर कहानी। शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी जय जय हमें भी सुनाओ। जीवन भैया कहने लगी माता पार्वती जी भगवान पिया है जो तुमने पिया है, पिया है जो तुमने पिया, जो ना मरते पिया मैं क्यों मरती पिया। पिया है जो तुमने पिया, तुमने अरे भगवान तुमने ऐसा कौन सा प्याला पिया है जो तुम मरते नहीं हो, हमें मरना पड़ता है। पिया है जो तुमने पिया, जो ना मरते पिया मैं क्यों मरती पिया हो। बड़ी ही दुखी है माता शिवानी,
बड़ी दुखी है माता शिवानी। शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी सुनो अमर कहानी। शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी सुनो। जय जय। माता पार्वती जी भगवान अब तो बहुत हो गया। पिया है जो तुमने पिया है, पिया है जो तुमने पिया मुझको पिलाओ पिया। भगवान जो प्याला आपने पिया है अब हमें पिलाओ। पिया है जो तुमने पिया मुझको पिलाओ पिया, जो मैं मरूं ना पिया। पिया है जो तुमने पिया, पिया है जो तुमने पिया मुझको पिलाओ पिया, जो ना मरूं मैं पिया। कहने लगी माता पार्वती जी भगवान, ए सोच रहे हो क्या ऑर्डर दानी, सोच रहे हो क्या ऑर्डर दानी। शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी सुनाओ अमर कहानी। शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी सुनाओ अमर कहानी। शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी सुनाओ अमर कहानी। हमें भी सुनाओ अमर कहानी। पार्वती जी बोले भगवान, शिव शंकर से बोली भवानी हमें भी सुनाओ अमर कहानी। भगवान हमें भी अमर कथा सुना। शंकर जी कहने लगे अमर कथा सुनना, वो भी यहाँ नहीं, कहाँ हिमालय की गुफाओं में पार्वती जी को लेकर के गए। भगवान ने पहली बार शंकर जी महाराष्ट्र में गए तब भी भगवान ने सांपों को नहीं छोड़ा। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने के लिए गए माता पार्वती जी को, तो गंगा को त्यागा, शेषनाग को त्याग दिया, सांप बिच्छू सब उतार दिए, यहां तक कि नंदी को भी त्याग दिया, यहां तक कि चंद्रमा का भी त्याग कर दिया। कहां लेकर के गए? हिमालय की गुफाओं में, जिसका नाम है आज अमरनाथ की गुफा। आप लोग गए होंगे कोई अमरनाथ? नहीं गए कोई? हाँ, मां साहब जाएंगे अगली बार। अमरनाथ की गुफाओं में
हिमालय की गुफाओं में भगवान लेकर के गए और जैसी गुफा में पहुंचे भगवान भोलेनाथ ने देखा यहां कोई नहीं है, अपना डमरू निकाला, डमरू बजाया। एक बार डमरू बजाया तो जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए। दूसरी बार डमरू बजाया, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े थे वो भी भाग गए। तीसरी बार डमरू बजाया तो वहां कोई नहीं बचा, लेकिन जो एक तोती वहां थी, पहली बार के डमरू में वो तोती गर्भवती थी। पहली बार डमरू बजाया तो उसने अंडा रख दिया। दूसरी बार डमरू बजाया, उस अंडे में जीव आ गया। तीसरी बार डमरू बजाया तो तीसरी बार डमरू बजाने से उस अंडा वो फूट गया, उसमें से एक पक्षी निकल आया तोते का, जिनका नाम सुखदेव जी पड़ा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब शंकर जी ने सोचा 3 बार डमरू बजाया, अब तो कोई होगा नहीं यहां, अब कोई नहीं होगा। शंकर जी पार्वती जी से बोले, पार्वती हम जब कथा सुनाते हैं तो आंख बंद करके समाधि लगा के सुनाते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? कैसे पता चलेगा? पार्वती जी बोली, भगवान आप ही बताओ क्या करें? शंकर जी बोले, हुंका देते जाना। हुंका कैसा हुंका देंगे? बोले ओम कहते जाना, ओम।